जय हिंद साथियों, मैं असीम भारद्वाज संसारम परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल और एएसआई एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे, आप सभी के कमेंट्स एक लंबे समय से मैं फेस कर रहा हूं कि सर फॉर्म कब आएंगे। इवनली प्रिपरेशन के विषय में पूछने के बजाय आप सभी के जो सवाल अभी मेरे पास आ रहे हैं कि सर फॉर्म्स कब आएंगे, और ये कोई नई बात नहीं बच्चे। तो आपके इस सवाल को मैं डेफिनेटली आपका क्लियर कर देता हूं और एक सही मार्ग आपकी प्रिपरेशन और फॉर्म्स के विषय में आज आपको क्लियर कर दूंगा मैं। देखिए बच्चे, मैं एग्जांपल लेता हूं। पिछली बार आपके 2022 के अंदर नोटिफिकेशन आया था और 2023 के अंदर आपका जो कांस्टेबल का फॉर्म का पेपर हुआ था, उसी का एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि आपके फॉर्म्स आने में अभी कितना समय लग सकता है और आपके लिए सही क्या होगा, कितना समय में फॉर्म आ जाए तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। देखो भाई, 2022 के नवंबर महीने में, नवंबर 2022 में बच्चे आपको न्यूज़पेपर के अंदर एक नोटिफिकेशन देखने को मिला था। न्यूज़पेपर के अंदर बच्चे आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिला था जिसके अंदर आपको स्पेशली चंडीगढ़ पुलिस के अंदर कांस्टेबल की वैकेंसी के बारे में कहा गया था कि भाई कांस्टेबल के इतने सारे पद खाली हैं और वो कांस्टेबल के पद अभी भरने के लिए फॉर्म्स आपके निकाले जाएंगे। और बच्चों के बीच में खुशी की लहर आ गई थी कि भाई फॉर्म आने वाले हैं। चंडीगढ़ पुलिस एक ऐसा पुलिस है जिसके फॉर्म्स भरने के लिए इवनली हमारे नॉर्थ इंडिया के जितने राज्य हैं सभी के एस्पिरेंट्स इंतजार में रहते हैं। अब जब फॉर्म आए और कहा गया कि बहुत जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तो नवंबर के बाद देखो, नवंबर के स्टार्टिंग में ही अपने पास में न्यूज़पेपर के अंदर अपने को देखने को मिल गया था। नवंबर के बाद में फिर दिसंबर निकल गया इस उम्मीद में कि फॉर्म शुरू होंगे, और इसके बाद अगले साल का जनवरी आ गया। जनवरी के अंदर ही फॉर्म नहीं आए। उसके बाद फरवरी आ गया, फरवरी के अंदर ही फॉर्म देखने को नहीं मिले। नहीं, 2023 का साल चल रहा है और बहुत सारे बच्चे इसी इंतजार में ही बैठे रहे कि कब फॉर्म आएंगे और फिर हम प्रिपरेशन करेंगे। बच्चे आते आते फिर आपका जो मंथ आया सर, मई 2023, और इस मई 2023 में आपके फॉर्म फाइनली चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के लिए आपके आ गए थे। यानी कि सर समथिंग में ऐसा कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर के अंदर ये इंफॉर्मेशन या वैकेंसी के बारे में जो ब्यौरा दिया गया था, उसके बाद में लगभग 6 महीने आपको लग गए थे आपके फॉर्म्स आने में। अब आप कहेंगे सर तो इसका मतलब अब भी 6 महीने लगेंगे। देखो बच्चे, ये तो कोई श्योर नहीं है कि 6 महीने हर बार लगे, मिनिमम से मिनिमम। लेकिन आप इतना तो मान लीजिए, मैंने पहले भी कहा था कि 2 महीने तो न्यूज़पेपर के अंदर जब ये न्यूज़ आपकी आती है तो उसके बाद में लगभग 2 महीने तो आप मान सकते हैं कि यार इतना समय तो लग सकता है, सरकारी काम है, इतना समय लग जाता है वैकेंसीज वगैरह के बारे में। लेकिन बच्चे, मैंने कहा मिनिमम 2 महीने के आसपास तो लगे जाते हैं जब न्यूज़पेपर के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन उसके अलावा सर देखो, पिछली बार 6 महीने लग गए थे वैकेंसी आपके सामने पब्लिश होते होते। यानी कि सर मिनिमम से मैक्सिमम अगर हम मान के चलें तो अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है 2 से 6 महीने के अंतर्गत फॉर्म आ जाते हैं, जब पहले न्यूज़पेपर के अंदर आपको ये इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है कि सरकार के अंतर्गत ये पद आपके निकलने वाले हैं। अब आप सभी का माइंडसेट, भाई ह्यूमन नेचर है, जब तक सामने नहीं हो फॉर्म तब तक मोटिवेशन नहीं मिलता प्रिपरेशन का। और मैं आपको बता देता हूं भाई, चंडीगढ़ पुलिस के अंदर अगर कांस्टेबल एग्जाम की प्रिपरेशन करें आप या एएसआई एग्जाम की प्रिपरेशन करें, तो आप इतना तो समझ लीजिए कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि 3 महीने के अंदर आप प्रिपरेशन करके एक तरफ कर दोगे और आपको चंडीगढ़ पुलिस के अंदर जॉब मिल जाएगी, तो पहले तो इस वहम को निकाल दीजिए आप। अगर आपको लग रहा है ना कि फॉर्म आ जाएंगे सर तभी हम प्रिपरेशन शुरू करेंगे, तो ये तो निकाल दीजिए आपका। अब कहेंगे सर सही रास्ता क्या है, फॉर्म्स के बारे में हम कब एक्सपेक्टेशन करके चलें। देखिए बच्चे, कांस्टेबल की प्रिपरेशन आप चाहे करेंगे चाहे एएसआई की, फॉर्म्स आपके अभी न्यूज़पेपर के अंदर इंफॉर्मेशन अपने पास में आ चुकी है और फॉर्म्स मैं कहता हूं मैक्सिमम मैंने टाइम दिया 1 महीना तो उस इंफॉर्मेशन को ही हो गया चलते हुए, बचे हुए 4 से 5 महीने और हम मैक्सिमम। लेकिन आप ध्यान रखना कि जब आपका नोटिफिकेशन आ गया ऑफिशियल वैकेंसी का, जब नोटिफिकेशन आपका ऑफिशियल आ गया ना बच्चे, उसके बाद में आपका रिटन एग्जामिनेशन में 2 महीने से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। मैं आपको बता देता हूं, रिटन एग्जामिनेशन 1 महीने से 2 महीने, 30 से लेकर 60 दिन का समय आपको मिलेगा
यानी कि सर 30 से 60 आप एवरेज 45 डेज मान के चल सकते हैं। 45 दिन आपको प्रिपरेशन के लिए मिलेंगे। और मेरे भाई मैं आपको ये कहता हूँ कि 45 दिन तो है ना, आप ये मान लो कि रिवीजन ही होता है सर इनके अंदर, क्योंकि सेगमेंट आपका जीके जीएस का पूरा आएगा। मैंने अनदर वीडियोस के अंदर आपको ये समझा रखा है सिलेबस पैटर्न क्या रहने वाला, एएसआई का अलग रहेगा, कांस्टेबल का अलग रहेगा, वो सारी बातें मैंने बता रखी हैं आपको। तो सर आप इस बात को तो निश्चिंत मानिए कि फॉर्म्स डेफिनेटली आने हैं। आप क्यों इतने सस्पेंस में पड़े हो कि सर आएंगे भी कि नहीं आएंगे? भाई तुम्हारा जन्म ये सोचने के लिए हुआ है क्या यार? तुम प्रिपरेशन जिसकी तुम्हें टेंशन लेनी चाहिए कि सर 6 महीने मुश्किल से हमारे पास समय है, और सर इतना समय तो मुश्किल से सफिशिएंट ही है प्रिपरेशन के लिए, तुम लोग उसकी टेंशन नहीं ले रहे। तुम्हें टेंशन बनी हुई है कि आएंगे कि नहीं आएंगे। पिछली बार आ भी गए थे, आके चले भी गए, क्या उखाड़ लिया तुम लोगों ने? सारे के सारे फिर से इंतजार कर रहे हो ना? यही चाहते हो कि इस बार वाले फॉर्म में भी यही करो? भाई लग जाओ जी जान से प्रिपरेशन पे। फॉर्म्स आएंगे, नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे? दूसरे ग्रह पे निकलेंगे। फॉर्म्स आने हैं। जो बच्चा एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी आपको पता है, और जो भी बच्चे ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं वो भी उम्मीद बना करके रखो, क्योंकि अगर फॉर्म्स आते आते अभी 2-4 महीने और लग गए तो आपकी कट ऑफ डेट हो सकता है कि आपके ग्रेजुएशन के बाद की रख दी जाए। मे भी पॉसिबिलिटी है सर। तो ग्रेजुएशन वाले भी आप लोग प्रिपरेशन करते रहें भाई, जो एसआई वगैरह के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और कांस्टेबल में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, जो बच्चे एलिजिबल है ना। और जिस दिन फॉर्म निकलेंगे लाइसेंस उस दिन नहीं चाहिएगा। लाइसेंस और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्यूटर सर्टिफिकेट वगैरह वो उसके बाद फिजिकल वाले दिन चाहिए होते हैं वैसे आपको, या फिर स्पेशली मेंशन किया जाता है। तो बच्चे प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। अगर चाहते हो कि इस बार चंडीगढ़ पुलिस के अंदर कांस्टेबल या एएसआई में से कोई जॉब आपको मिले तो प्रिपरेशन पे जी जान से लग जाइए मेरे भाई। जितना हो सके उतने गहराई से कंसेप्ट करिए, उसके बाद उसके प्रैक्टिस पेपर लगाइए, और जब आपका एग्जाम नजदीक हो उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइएगा। जिसका एएसआई का देना है वो ऐसे राइटिंग कीजिएगा। तो बच्चे प्रिपरेशन शुरू कर दो। फॉर्म्स आपके एक नोटिफिकेशन के बाद में 6 महीने के अंदर अंदर, चाहे वो 1 ही महीने बाद आ जाए, 2 महीने बाद आ जाए, 3 महीने बाद आ जाए, आएंगे डेफिनेटली। क्योंकि न्यूज़पेपर के अंदर जो खबर आपको मिलती है सर वो एवं नहीं होती है, कोई ना कोई लॉजिक होता है सर। क्योंकि हर व्यक्ति अपने एनालाइज करने के लिए बैठा हुआ मार्केट के अंदर, अपने एनालाइज के दम पे ही वो सारी बातें आपको बोलता है। अब प्रिपरेशन करने के लिए बच्चे आपको जो सुटेबल लगे, जहां से प्रिपरेशन वहां से प्रेफरेंस तो वही है कि कर सकते हैं सर। ऑनलाइन अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, ऑनलाइन अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो बच्चे, तो फिर अब आप ये कहोगे सर यही तो आपका मेन उद्देश्य था, पब्लिसिटी करना। तो मेरे पब्लिसिटी किए बिना तुम तैयारी कैसे करोगे? कोई ना कोई तो करेगा पब्लिसिटी, किसी न किसी से तो पढ़ोगे। तो क्यों ना फिर उसी जगह पे पढ़ो जहां से तुम्हारा सपना साकार हो सकता है। और मुझे मेरे कंटेंट, मेरे अध्यापकों, मेरे संस्थान के ऊपर पूरा भरोसा, और मेरे बच्चे जो मुझसे जुड़ने वाले हैं उन सभी को किस दिशा में, किस मार्ग पे लेकर के चलना है सर, मुझे स्वयं पे भरोसा है। और स्वयं पे भरोसा है तो उसी भरोसे के साथ में आप सभी के लिए, कांस्टेबल वालों के लिए एक सेपरेट मैंने बच्चे आपके लिए श्योर सिलेक्शन बैच कंप्लीट कोर्स 999 के अंदर लॉन्च किया है। जस्ट अभी आपका शुरू हो चुका है ये बैच बच्चे, और जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो प्रिपरेशन शुरू कर भी चुके हैं, तैयारी करने में लगे हुए हैं बच्चे। आप लोग इंतजार करते रहो कब आएंगे, और जब आएंगे तब आपकी इतनी औकात होगी नहीं 45 दिन में तैयारी करने वाली। भटकते रहो, माता पिता को ऐसे ही भटकाते रहो, क्या दिक्कत है? करते रहो इंतजार फॉर्म्स का। ऐसे करते करते 4 साल निकल जाएंगे। तो अगर नहीं निकालना चाहते हो मेरे भाई तो प्रिपरेशन आज ही से शुरू कर दीजिए। कांस्टेबल की चाहते हो तो आपका ये श्योर सिलेक्शन बैच आपको मिलेगा। एप्लीकेशन आपकी संसारम नाम से प्ले स्टोर पे मिलेगी आपको। संसारम नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करो। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे संपर्क करो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे मैसेज करो। और मैसेज करोगे, कोई प्रॉब्लम होगी, मुझे जेन्युइन लगेगा तो मैं कॉल पे बात कर लूंगा। ऐसा तो करना मत भाई उठा करके सीधा कॉल घुमा दिया और मुझसे ये पूछो कि सर वैकेंसी कब आएंगी। तो देखो ऐसे इमेच्योर क्वेश्चन पूछने के लिए सिर्फ ये कॉल मत करना, उसके लिए यूट्यूब चैनल है। आप कोई स्पेशल नहीं हो कि मैं हर बच्चे को सिर्फ यही बताता चलूंगा कि फॉर्म कब आएंगे अपनी क्लासें छोड़ के। मेरा काम है कि जो सब तक इंफॉर्मेशन जाए वो यूट्यूब उसी के लिए होता है। पढ़ना है उसके लिए एप्लीकेशन होती है।
बाय चांस किसी प्रॉब्लम में हो, समझ में नहीं आ रहा है कि सर प्रिपरेशन करें कैसे, उसके रिगार्डिंग गाइडेंस लेनी हो तो मैसेज करें, मैसेज करके जरूर आपकी जेन्युइन बात होगी, मैं आपसे कॉल पे बात करूंगा बच्चे। और एक बार बैच में एनरोलमेंट होने के बाद तो फिर बच्चों से मेरा संपर्क रहता ही है, उनकी जो संपर्क में रहूंगा उनसे बातचीत चलती रहती, फिर तो जैसी आपकी समस्या। मिलेगा क्या आपको बैच में, सारे के सारे बच्चे आपको लाइव लेक्चर और वीओडी तो होते ही हैं, वीडियो यानी रिकॉर्डिंग फॉर्म में तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लाइव क्लास होंगी सारी। 50 से ज़्यादा टॉपिक वाइज आपके मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, फुल लेंथ मॉक भी मिलेंगे जब एग्जाम आएगा। और डाउट सेशन के लिए बेफिक्र हो जाइए। और इंडिविजुअल काउंसलिंग मतलब साथ में कोई और भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो या किसी प्रकार की समस्या आपको प्रिपरेशन में आती है तो उसके लिए फिर मैं डायरेक्टली आपके लिए अवेलेबल होऊंगा बच्चे। ओके सर, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करना बच्चे संसर्म नाम से आपको मिल जाएगा। और जो बच्चे एएसआई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं भाई, उसमें ऐसे राइटिंग भी होता है, आप सभी जानते हो, लेवल भी थोड़ा सा हाई होता है, तो सब्जेक्ट का भी अंतर होता है। उसके अंदर बच्चे आपको जो सिलेक्शन बैच होगा ये आपके दोनों ही पेपरों के लिए, टीयर 1 टीयर 2 दोनों के लिए होगा। इसके अंदर सारे के सारे लाइव लेक्चर होंगे डिटेल में। इसके लिए भी आपको 50 से ज़्यादा राइटिंग, ऐसे राइटिंग के सेशन, 50 से ज़्यादा ऐसे आपसे करवाए जाएंगे, आपको समझाए जाएंगे। टॉपिक वाइज मॉक होंगे बच्चे, डाउट सेशन की दिक्कत ही नहीं है। और काउंसलिंग, अब जुड़ ही गए हो, बिना काउंसलिंग के प्रिपरेशन तो होते नहीं, मुझे ही पता है बच्चे। पे करने पड़ेंगे आपको 1999, ये कंप्लीट कोर्स की फीस है बच्चे। अब कहोगे सर कोई कूपन कोड बता दो, तो कोई कूपन कोड नहीं मेरे भाई। प्रिपरेशन करनी है तो आओ, संपर्क करो। मजाक करना है, अगर 500-400 के कोर्स खरीद के 2-4 साल ऐसे ही अपने आप को सेटिस्फेक्शन देना है तो फिर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आपको खुश कर देंगे, कूपन बता करके लेंगे उतने ही आपसे। और पढ़ाई फिर आप उनका लेवल देख लेना सर, और एक अपना लेवल आप देख लीजिएगा, आपको स्वयं पता लग जाएगा। और अब भी कहता हूं, जो बच्चा मुझे देख रहा है और मेरे बैच में जुड़ा हुआ है, अगर उस बच्चे को ऐसा लग रहा है नहीं सर हम कोई चीज़ें पूरी होती नहीं दिख रही, तो बच्चे आप मुझे मैसेज करके मुझसे करो बात कॉल पे, मैं आपको सेटिस्फाई करूंगा कि किस किस समय पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। लेकिन आप एक बार पढ़ाई के प्रति लगाव दिखाइए तो सही, ताकि हम ये सारी चीज़ कर सकें। तो बच्चे छोड़ के फॉर्म आने की टेंशन, फॉर्म आएंगे आएंगे आएंगे, ये सारी टेंशनें छोड़ करके प्रिपरेशन पे लग जाइए सर। दिल और दिमाग दोनों के दोनों एक ही जगह कंसंट्रेट कर दीजिए, और कुछ ही समय के अंतर्गत सबसे फास्ट प्रक्रिया आप जानते हो चंडीगढ़ पुलिस की होती है सिलेक्शन की, लेकिन आप उसके लिए तैयार होने चाहिए। तो चलिए बच्चे, ये दोनों ही मैंने अनाउंसमेंट आपको बता दिया, और फॉर्म्स के बारे में जो जानकारी जिसमें आप बहुत ज़्यादा असंतुष्ट चल रहे थे। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा, कुछ बच्चे हर वीडियो पे एक ही कमेंट करते हैं, सर किताब बता दो। बहुत सारी वीडियो हैं, लेकिन उनका किताब पूछने का आज तक जो दिमाग के अंदर चल रहा ना, वो गया नहीं है कि सर नहीं किताब बता दो, किताब बता दो। पढ़ना नहीं है, पूछनी जरूर है। तो मेरे भाई पहले तो मैं आपको बोलता हूँ, कुछ बच्चों ने पर्सनली मैसेज किया, किताब बता चुका हूँ, लेकिन फिर एक समस्या लेकर के आएंगे, सर मैंने वो भी सुना है, वो अच्छी है, वो कैसी है। 1 महीने से वो यही डिस्कशन कर रहे हैं, उनके मैं यही कमेंट देख रहा हूँ कि कभी उसको उससे कंपेयर करते, कभी उसको उससे कंपेयर करते। 1 महीने में तो मेरे भाई एक आधा सब्जेक्ट पूरा कर लेते तुम कहीं से पढ़ के ढंग से। लेकिन तुम्हें क्या है, तुम्हें शौक है सिर्फ किताबें और कोर्स खरीदने का। जेन्युइनली सोचना कि तुमने अगर कोई कोर्स खरीदा है तो कितने इत्मीनान से तुमने उसको पूरा किया होगा। जेन्युइनली सोचना भाई, कहीं से भी खरीदा होगा तो कितने डेडिकेशन से तुमने उसको पूरा किया होगा। पहला महीना डेडिकेशन से देखा होगा, उसके बाद के सारे महीने तुमने टाइम पास किया होगा, छोड़ दिया होगा कोई ना कोई मन में बहाना सोच के कि कॉलेज आ गए, पेपर आ गए, ये आ गया, वो आ गया। करते रहो, कब तक करोगे? एक लिमिटेड समय है प्रिपरेशन का। तो मेरे भाई सारी चीज़ों को छोड़ करके, सारी टेंशनों को छोड़ के प्रिपरेशन पे ध्यान दो, और आओ मुलाकात करें अपनी प्रिपरेशन के इस दौर के अंदर। तो चलिए बच्चे, आज के लिए सूचना आपके लिए यही थी। मुलाकात होगी दोबारा से। जय हिंद भाई।